जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो। हमारे जीवन में 4 रानियां हैं। तो ये कहानियों का नाम है राजा और 4 रानियां। तो वो कैसे हमारे जीवन का कैसे आधार है। 4 रानियां हमारे अपने जीवन के ऊपर ये कहानी है। जैसे पहला पहला है जो हमारा चरित्र और संस्कार है। दूसरा जो है हमारा परिवार और दोस्त है, सगे संबंधी है। और तीसरा है जो धन संपत्ति है। और चौथा जो है वो शरीर है। तो अब ये 4 जो हमारी जीवन की पत्नियां होती है, तो मैं एक कहानी के रूप से आपको बता रही हूँ। ये हमारे जीवन का आधार है और ये सच्चाई है हमारे जीवन की। आप लोग सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके 4 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से ही बहुत प्रेम करता था, परंतु जो चौथी पत्नी थी ना, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। और बाकी तीनों बड़ी थी और जो सबसे छोटी थी उसकी उम्र भी छोटी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही राजा उससे प्रेम करते थे। एक दिन है ना, राजा जी जंगल में है ना आखेट खेलने के लिए गए ना, तो वहां पे उनको एक कोई कीड़ा काट दिया। और वो कीड़ा मतलब ऐसा था जिसका जहर उतर नहीं रहा था, शरीर में फैल रहा था। बहुत सारे है ना मतलब वैद्य वगैरह आए और है ना तांत्रिक वगैरह ने खूब झाड़ फूंक की, लेकिन राजा जी ठीक नहीं हुए। लास्ट में उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले राजा जी आपका समय तो बहुत कम है, अब आपको जो करना है आप कर लो, आप बच नहीं सकते, हम लोग आपको बचा नहीं सकते। तो राजा के कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी चारों रानियों को संपत्ति बांट दूं, लेकिन किस आधार पे बांटूं। उनको बांटने के लिए तो कौन मेरे से ज्यादा प्रेम करती है, किस आधार से प्रेम करती है, उस हिसाब से उन लोगों को मतलब समान मतलब बंटवारा करूंगा। तो राजा ने एक है ना मतलब एक योजना बनाई बड़ी चतुराई से। और उन्होंने ना एक एक करके सब रानियों को बुलाया है ना। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे है ना एक आप लोगों को है ना मैं ना रहस्य बताता हूँ कि बहुत पहले एक साधु है ना, एक शक्तिशाली कोई मुझे यंत्र दे गया जिससे मैं ना एक जन को है ना स्वर्ग ले जा सकता हूँ अपने साथ, यदि मेरे साथ एक व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु उसके पहले स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए वहाँ आपको 7 साल तक बहुत कष्ट सहने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का अवसर प्रदान करूं। तो उन्होंने क्या किया ना, चौथी रानी को सबसे पहले बुलाया। चौथी रानी जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनसे पूछा क्या आप मरने के बाद मेरे साथ चलोगी। तो रानी ने राजा को कहा कि आप आराम से मृत्यु को प्राप्त हुई है, विश्वास था विश्वास है मुझे कि आप है ना मतलब वो एकदम भावना रहित उसने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना मृत्यु का स्वयं सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम और सत्कार की आदत है राजा जी, तो मैं तो यहीं रहना पसंद करूंगी। मतलब चौथी रानी ने साफ मना कर दिया। अब राजा जी ने तीसरी नंबर की रानी को बुलाया, जिसको भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसके ऊपर गर्व भी करते थे। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने को पूछा। तो तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको ये सिद्ध करूंगी कि मैं आपसे सबसे अधिक प्रेम जीवन में मैंने किया है, आपसे ये मैं सिद्ध करके बताऊंगी, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। यानी तीसरी नंबर रानी ने भी मना कर दिया, वो भी चली गई। अब राजा जी ने दूसरी नंबर की जो हर मुश्किल में उसका साथ देती थी उस रानी को बुलाया। राजा ने उसको भी साथ जाने के लिए पूछा। तो दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपको आपका अंतिम संस्कार बहुत बढ़िया से धूमधाम से पूरे संस्कार रीति से आपका करवा दूंगी, लेकिन मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो भी चली गई। तभी है ना जैसी वो जाने लग गई, वो वैसी है ना जो पहली रानी थी उसने ना आवाज दी, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां भी जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, भले ही मुझे मौत का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब बहुत शांति का अनुभव कर रहा था और उसने सोचा और कोई किसी ने तो मेरा साथ नहीं दिया, सभी ने मेरे से मतलब मेरी अपेक्षा ही की, जिससे मैं इतना ज्यादा प्रेम करता था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पर जिसका मैंने कभी जीवन में कभी ध्यान ही नहीं रखा, उसने मेरे को कहा कि मैं आपके हर सुख दुख में साथ हूँ। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और बहुत
मतलब शर्मिंदगी महसूस की उसने। उसने कहा जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रख, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी कि मैंने तो कभी जीवन में तुम्हारी कद्र की नहीं। इस कहानी का भावार्थ है, हमें क्या सिखाती है? वास्तव में ये कथा आपकी हमारी प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है ना। चौथी पत्नी हमारा शरीर, हम इसे खूब सजाते हैं, संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं और एक से एक है ना हम इसके उसका शरीर का नाज उठाते हैं, आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन में बहुत सारा समय घर सास सामान बढ़ने में और पता नहीं कितनी इच्छाएं अपनी पूरी करने में धन को है ना हम बर्बाद करते हैं, और हर चीज हम है ना शौक पूरा करते हैं धन से, लेकिन हमारा वो भी साथ नहीं देता है। और जो हमारी दूसरी पत्नी होती है वो हमारा परिवार और दोस्त और जो भी सगे संबंधी होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो सुख दुख सुख में हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन कितना लास्ट तक आखिरी समय तक वो भी सब अलविदा टाटा बाय बाय कह देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जानने वाली नहीं है। और हमारी जो पहली पत्नी होती है वो होता है हमारा चरित्र संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते कि ये पत्नी जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हम अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह जीवन जीते हैं हम, है ना, और अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि ये जीवन का आधार है, आवश्यक है, ठीक है, सब चीज हमें जरूरत की चाहिए, आरामदायक जीवन चाहिए, परिवार चाहिए, दोस्त चाहिए, प्यार से सब चीज सामान हम सजा के रखें और खरीदें और अपना हर शौक पूरा करें, ठीक है, ये जरूरत है। लेकिन हम सबसे बड़ा हमारा जो है ना कि हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, जो हमारे संस्कार है, जो हमारा चरित्र है, वही हम भूल जाते हैं, उसको ही हम नजरअंदाज कर देते हैं और तब हमें वापस 84 भुगतनी पड़ती। हमें 84 भुगतनी न पड़े और हमारे कर्म अच्छे हो, तो इसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए और हमारा जीवन सफल करना चाहिए। और हम सभी का जीवन है वो मोक्ष पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको सार्थक बनाने के लिए हमें जरूर अपना जीवन सफल करना चाहिए। जिस तरह मैंने कैद कबीर सुनो भाई साधु चैनल देख के मैंने पवित्र ज्ञान में थी, मूल ज्ञान में आई और मोक्ष पाने का मुझे मार्ग मिला, शब्द गुरु क्या होता है उसका मार्ग मिला। आप लोग भी देखिएगा, अपना जीवन का कल्याण करिएगा, औरों का भी करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि कोटि बार धन्यवाद। साहिब बंदगी सतनाम। ये कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद।